जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की कड़ी में दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय को जानेंगे। इससे पहले हमने 7वें अध्याय में भूर्भुव आदि 7 ऊर्ध्व लोकों का वृतांत जाना। आज की इस कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में सूर्य, नक्षत्र और राशियों का प्रबंध तथा कालचक्र, लोकपाल और गंगा आदि का आविर्भाव के बारे में बतलाया गया है। तो कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज जी की। तो शुरू करते हैं आज का 8वां अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे सुब्रत, अब तुम सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति तथा उनके परिमाण सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है। उसका जुआ और रथ के बीच का भाग ईशा दंड 18000 योजन है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें कि रथ का पहिया लगा हुआ है। 3 नाभि पूर्वान, मध्यान एवं प्राण रूप 5 अरे परिवत्सरादि तथा 6 नेमी वाले षड ऋतु रूप अक्षय स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उनके घोड़े हैं। उसके नाम गायत्री, बृहति, उष्णीक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति हैं। ये 7 छंद ही सूर्य के घोड़े कहे जाते हैं। भगवान सूर्य देव के रथ का दूसरा धुरा 45,500 योजन लंबा है। दोनों धुरों के समान ही उसके युगार्थी यानी जो जुआ जो घोड़ों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है उसको जुआ बोला जाता है। जुओं का आकार है। छोटा धुरा उस रथ के एक युगार्थी जुए सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है। पूर्व दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। इस मानसोत्तर पर्वत के पूर्व दिशा में इंद्र की, दक्षिण दिशा में यम की, पश्चिम दिशा में वरुण की और उत्तर दिशा में चंद्रमा की पुरी है। इन पुरियों के नाम इस प्रकार हैं। पुरी यानी जो जिस जगह पर ये देवता लोग निवास करते हैं, जो उनका स्थान है, उसको पुरी के नाम से जाना जाता है। उन पुरियों के नाम इस प्रकार है। इंद्र की पुरी वैश्वोकसारा, यम की संयमनी है, वरुण की सुखा है तथा चंद्रमा की विभावरी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित प्रभु सूर्यदेव दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े गए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। प्रभु सूर्यदेव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण है और राग आदि कलेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही प्रभु सूर्यदेव की योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग है। हे मैत्रेय, सभी द्वीपों में सर्वदा दोपहर तथा मध्य रात्रि के समय सूर्यदेव मध्य आकाश के सामने ही और रहा करते हैं। इसी तरह उदय और अस्त भी सदैव एक दूसरे के सम्मुख यानी सामने ही हुआ करता है। यानी उदय भी एक दूसरे के आमने सामने होता है और अस्त भी आमने सामने होता है।
हे ब्राह्मण, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं, वे वही उसका उदय समझते हैं, एवं जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव यानी छिपना होता है, वही उसका अस्त मान लिया जाता है। सदैव एक रूप से स्थित सूर्य देव का न उदय होता है और न ही अस्त होता है। केवल सूर्य देव का देखना और न देखना ही उनका उदय और अस्त है। यानी हमें जब सूर्य दिखाई देता है तो हम मानते हैं कि सूर्य उग गया है, और जब हम देखते हैं कि सूर्य छिप गया है, अस्त हो गया है, तो हमें लगता है कि सूर्य अस्त हो गया है। लेकिन असली में ऐसा नहीं होता। सूर्य देव हमेशा निकले ही रहते हैं। केवल सूर्य देव का देखना और न देखना ही उसका उदय और अस्त है। सूर्य देव उदय होने के बाद दोपहर को अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और उसके पश्चात क्षीण होती हुई किरणों के साथ वो अस्त हो जाते हैं। सूर्य देव के उदय और अस्त होने से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाएं देखी जाती हैं। वैसे वास्तव में तो वे जिस प्रकार पूर्व दिशा में प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार से वे पश्चिम और उत्तर व दक्षिण दिशाओं में भी प्रकाश करते हैं। सूर्य देव सुमेरु पर्वत के ऊपर स्थित श्री ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों को भी प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं, वे उसके तेज से निरस्त होकर वापस लौट आती हैं। सुमेरु पर्वत संपूर्ण द्वीपों तथा वर्षों के उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदैव एक ओर दिन और दूसरी ओर रात होती है। रात्रि के समय सूर्य अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रवेश कर लेता है, अतः उस समय अग्नि दूर से ही प्रकाशित होने लगती है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से सूर्य अत्यंत तेज स्वरूप से प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णता युक्त तेज एक दूसरे से मिलकर दिन रात्रि में वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। मेरु पर्वत के दक्षिणी और उत्तरी भूमध्य में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात के प्रवेश करने से ही जल कुछ तांबे के रंग का दिखाई देने लगता है, लेकिन सूर्य अस्त होने पर उसमें दिन का प्रवेश होता है। अतः दिन के प्रवेश के कारण ही रात के समय यह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस तरह जिस समय सूर्य देव पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग पार कर लेते हैं, तो उनकी वह गति यानी उनकी जो एक चाल है, एक मुहूर्त हो जाती है। अर्थात उतने ही भाग को सूर्य देवता को पार करने में जितना समय लगता है, वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुम्हार का जो चाक जिसपे वो बर्तन बनाता है, उसके सिरे पर घूमते हुए प्राणी के समान भ्रमण करते हुए सूर्य देव पृथ्वी के 30 भागों का परिभ्रमण कर लेने में एक दिन रोज लेते हैं। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य देवता सबसे पहले मकर राशि में जाते हैं। उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में एक से दूसरी में इसी तरह से आगे आगे जाते हैं। इन तीनों राशियों मकर, कुंभ और मीन को भोग चुकने पर वे 3 रात और 3 दिन को एक समान करता है और वे भूमध्य रेखा के बीच में ही चलते हैं। इसके पश्चात नित्य प्रति रात्रि घटने होने लगती है, यानी हम कहते हैं कि दिन बड़ा हो गया, रात्रि छोटी हो गई, तो ये उस प्रक्रिया का कारण है। उसके पश्चात नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है।
फिर मेष और वृष राशि में चलकर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर पहुंचकर वह कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जिस प्रकार कुलाल चक्र यानी जो कुम्हार का चाक है उसके सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य देवता भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता करते हैं। इसलिए वह शीघ्रता पूर्वक वायु वेग से चलते हुए अपने मार्ग को थोड़े समय के लिए ही पार कर लेते हैं। हे द्विज, दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य देव 12 मुहूर्त में पार कर लेते हैं, लेकिन रात के समय धीमी चाल होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करते हैं। कुम्हार के चाक के मध्य में स्थित प्राणी जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, ठीक उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य देव मंद मंद गति से चलते हैं। उस समय वह थोड़ी सी भूमि भी दीर्घ काल में पार कर लेते हैं। यानी जब सूर्य देव धीरे चलते हैं तो वो थोड़ी सी जगह को भी लंबे समय में पार करते हैं। इसलिए उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य देव बहुत मंद गति से चलते हैं और सूर्य देव ज्योतिष चक्र आदि के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करते हैं, लेकिन रात के समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेते हैं। अतः जिस तरह नाभि देश में चक्र के मंद भेद घूमने से उस स्थान का मृत पिंड भी मंद गति से ही घूमता है, उसी तरह से ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव बहुत ही मंद गति से घूमता है। हे मैत्रेय, जिस प्रकार कुम्हार का चाक की नाभि अपने ही स्थान पर घूमती रहती है, उसी तरह से ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता है। इस तरह उत्तर और दक्षिण सीमाओं के मध्य मंडलाकार करते हुए घूमते रहने से सूर्य देव की गति दिन या रात के समय मंद या तीव्र हो जाती है। जिस अयन में सूर्य देव को गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात के समय गति तेज हो जाती है, तथा जिस समय रात्रि काल में गति शीघ्र होती है, उसी समय दिन में मंद हो जाती है। हे द्विज, सूर्य देव को सदैव एक समान मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन में ही समस्त राशियों का भोग कर लिया जाता है। सूर्य देवता 6 राशियों को दिन के समय भोगते हैं और 6 राशियों को रात के समय भोगते हैं। यानी हमारी 12 राशियां बताई गई हैं, उनमें से 6 राशियों को सूर्य देव दिन में पार करते हैं और 6 राशियों को रात के समय पार करते हैं। राशियों के परिणाम के अनुसार ही दिन का घटना व बढ़ना होता है तथा रात भी इसी प्रकार से घटती और बढ़ती रहती है। राशियों के भोग के अनुसार ही दिन या रात्रि घटते और बढ़ते रहते हैं। उत्तरायण में सूर्य देव की गति रात्रि में तेज और दिन में धीमी होती है। दक्षिणायन में सूर्य देव की गति इसके विपरीत होती है। रात्रि को उषा कहते हैं तथा दिन को व्युष्टि प्रभात कहा जाता है। इस उषा तथा प्रभात के मध्य के समय को हम संध्या कहते हैं। इस अति दारुणमयी और भयंकर संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदेहा नामक भयानक राक्षसगण सूर्य देव को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, प्रजापति का उन राक्षसों को यह श्राप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्य प्रति हो। इसलिए संध्या काल में उन राक्षसों को सूर्य देव से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुने, उस समय ब्राह्मण गण जो ब्रह्म स्वरूप ओंकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उस वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस मर जाते हैं।
अग्निहोत्र के समय जो सूर्यो ज्योति आदि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्त्रांश दिननाथ देदीप्यमान हो जाते हैं। ये मंत्र प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही हैं और संपूर्ण वेदों के अधिपति हैं। अतः उन मंत्रों के उच्चारण मात्र से ही वह राक्षस नष्ट हो जाते हैं। सूर्य प्रभु श्री हरि विष्णु का अति श्रेष्ठ अंश और विकार रहित अंत ज्योति स्वरूप है। ओंकार उसका वाचक है और वह उससे उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उस ओंकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मंदेहा नामक पापी दुष्ट राक्षस का नाश कर देती है। अतः संध्योपासना अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि संध्या के समय पूजा पाठ अनिवार्य होता है, अवश्य करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जो व्यक्ति संध्या उपासना नहीं करता वह सूर्य देव का घात करता है। उन राक्षसों का वध करने के पश्चात सूर्य देव जग पालन करने में प्रवृत्त होकर ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित रहकर अस्त हो जाया करते हैं। तो यही कारण है कि हमें शुरू से यही कहा जाता है कि संध्या के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए, पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है तथा 30 काष्ठा का एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 3 मुहूर्तों के संपूर्ण दिन होते हैं। दिनों का घटना या वृद्धि क्रमशः प्रातः काल, मध्याह्न काल एवं दिवसांशों के ह्रास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से मुहूर्त की ही होती है। सूर्योदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह समस्त दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातः काल के बाद 3 मुहूर्त वाले काल को संगव कहते हैं और संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त का मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल के पीछे के काल को अपराह्न कहते हैं। इस काल को भी विद्वान गण 3 मुहूर्त वाला ही कहते हैं। अपराह्न के बीतने पर स्याह्न आता है। इस तरह पूरे दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। 15 मुहूर्त का वह पुष्यक दिवस हुआ करता है, लेकिन उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और घटाव होने लगते हैं। इस तरह उत्तरायण में दिन रात का ग्रास करता है और दक्षिणायन में रात दिन का ग्रास करती है, यानी दिन रात को खत्म करता है और रात दिन को खत्म करती है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्यदेव तुला या मेष राशि में चले जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन व रात्रि एक समान होते हैं। सूर्यदेव के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहलाता है और जब ये मकर राशि पर आते हैं तब उत्तरायण कहलाता है। हे ब्राह्मण, मैंने जो 30 मुहूर्त वाले एक दिन रात बिताए हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष माना जाता है। यानी पूरे दिन में 30 मुहूर्त बताए गए हैं और ऐसे ही 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष माना जाता है। 2 पक्षों का एक मास यानी एक महीना होता है। जो 15 दिन हम शुक्ल पक्ष कहते हैं और 15 दिन हम कृष्ण पक्ष के कहते हैं, उसी तरह से यही चीज इसमें बताई जा रही है कि 2 पक्षों का एक मास यानी एक महीना होता है। 2 सौर मास की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है एवं 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष होता है। 4 प्रकार के महीनों सौर, सावन, चंद्र, नक्षत्र, उनके अनुसार अनेक रूप के संवत्सर आदि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही मल मास आदि समस्त प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है।
उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इंद्रस्त्र, चौथा अनुवत्सर और पांचवा वत्सर है। यह काल युग नाम से प्रसिद्ध है। श्रृंगवान नामक प्रसिद्ध पर्वत जो श्वेत वर्ष के उत्तर में स्थित है, उसके 3 श्रृंग हैं। उनके कारण यह श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा मध्य में है। मध्य श्रृंग ही वैशुवत है। शरद एवं बसंत ऋतु के मध्य में सूर्य देव इस वैशुवत श्रृंग पर आ जाते हैं। हे मैत्रेय, मेष या तुला राशि के आरंभ में सूर्य देव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात को एक समान परिमाण पर कर दिया करते हैं, यानी दिन और रात एक समान हो जाते हैं उस समय पर। उस दिन में ये दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। जिस समय सूर्य देव कृतिका नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में और चंद्रमा वृश्चिक राशि के आरंभ में हो, या जब सूर्य देव तुला के अंतिम अंश को भोग करते हों तथा चंद्रमा के मेष के अंत में स्थित जान पड़े, तभी वह विषुव नामक बहुत पावन काल माना जाता है। उस समय दान आदि देने चाहिए, जितना हो सके दान दक्षिणा देनी चाहिए। उस समय दान ग्रहण के लिए मानो देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। विश्व काल में दान देने वाला प्राणी कृतकृत हो जाता है। पूर्णमासी 2 प्रकार की होती है। जब चंद्रमा पूर्ण आकार से विराजित हो तो वह पूर्णमासी राका होती है, और जब वह कलाहीन होती है तो वह अनुमति पूर्णमासी होती है। ठीक इसी प्रकार से अमावस्या भी 2 प्रकार की होती है। सीनी वाली यह दुष्ट चंद्रा अमावस्या है। कुहू नष्ट चंद्र को कुहू अमावस्या कहते हैं। माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख तथा ज्येष्ठ, आषाढ़ ये 6 माह उत्तरायण होते हैं। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अहगन, पोष ये 6 माह दक्षिणायन होते हैं। लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज, सुधामा कदर्म के पुत्र शंखपाद और हिरण्यरोमा तथा केतुमान है। ये चारों निर्द्वंद, निरभिमान, निरालस्य और निष्पापरिग्रह लोकपालगण लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित है। अगस्त्य के उत्तर और अजीविथि के दक्षिण में मृगमिथि मार्ग है। वही पितृयान पथ है। उस पितृयान मार्ग में महात्मा मुनिजन वास करते हैं। जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभक ब्रह्मा यानी वेद की स्तुति करते हुए यज्ञानुष्ठान के लिए उद्यत होकर कर्म का आरंभ करते हैं, वह पितृयान उनका दक्षिण मार्ग है। नागविधि के उत्तर और सप्त ऋषियों के दक्षिण दिशा में जो सूर्य देव का उत्तरीय मार्ग है, उसे देवयान मार्ग कहा जाता है। उसमें जो विख्यात अति निर्मल स्वभाव एवं जितेंद्रिय ब्रह्मचारी वास करते हैं, वे संतान की इच्छा नहीं करते। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। सूर्य देव के उत्तर मार्ग में 80,000 मुनिगण प्रलय काल तक निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग आदि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय काल स्थिर रहने को ही अमरता कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्म हत्या और अश्वमेध यज्ञ से जो पाप एवं पुण्य होते हैं, उनका फल प्रलय काल कहा जाता है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित हैं, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत समस्त देश प्रलय काल से नाश हो जाया करते हैं। सप्त ऋषियों में
सप्त ऋषियों से उत्तर दिशा में उत्तर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है, वह अत्यंत तेजस्वी स्थान ही आकाश में प्रभु श्री हरि विष्णु जी का तीसरा दिव्य धाम यानी दिव्य लोक है। हे विप्र, पाप पुण्य के नष्ट हो जाने तथा दोष पंख शून्य संयम तामता मुनिजनों का यही परम स्थान है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने पर देह प्राप्ति के समस्त कारणों का नाश हो जाने के पश्चात प्राणी जिस स्थान पर जाकर शोक नहीं करते हैं, वही प्रभु श्री हरि विष्णु जी का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबसे आधारभूत अत्यंत तेजस्वी ध्रुव स्थित है तथा ध्रुव जी में संपूर्ण नक्षत्र, नक्षत्रों में मेघ एवं मेघों में वृष्टि आश्रित है। इस तरह प्रभु श्री हरि विष्णु जी का यह निर्मल तृतीय लोक यानी तीसरा लोक ध्रुव ही त्रिलोकी का आधारभूत एवं वृष्टि का आदि कारण है। हे ब्राह्मण, इस विष्णु पद से ही सर्व पाप हारिणी यानी जो समस्त दुखों को हरने वाली श्री गंगा जी उत्पन्न हुई है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के वाम चरण कमल के यानी उल्टे पैर के कमल के अंगूठे के नाखून रूप स्रोत से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसके पश्चात श्री गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर गिरती हैं और समस्त जगत को पावन पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती है। गंगा जी चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्रा चार नामों से विभक्त हो जाती हैं, जिनमें से दक्षिण दिशा में बहने वाली अलकनंदा को प्रभु शंकर जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था, जिसने प्रभु श्री शंकर जी के जटा से निकलकर पापी सगर पुत्रों के अस्थि चूर्ण को बहाकर उनको स्वर्ग में पहुंचा दिया था। हे मैत्रेय, जिसके पवित्र जल में स्नान करने से अति शीघ्र ही संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पुत्रों के द्वारा जिस गंगा के प्रवाह में पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया हुआ एक दिन का तर्पण से पितरों को 100 वर्षों तक दुर्लभ तृप्ति प्रदान करता है। हे विप्र, जिसके तट पर महाराजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर प्रभु श्री हरि विष्णु जी का पूजन करके सर्व स्वर्गलोक तथा इहलोक पा लिया है, यह वही गंगा है जिसके पवित्र जल में स्नान करने से निष्पाप हुए यतिजनों ने प्रभु केशव में मन लगाकर उत्तम निर्वाण पद को प्राप्त किया है। यह वही गंगा जी हैं जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान एवं यशोगान करने से दिन प्रतिदिन प्राणियों को पवित्र करती रहती है। यह वही गंगा है जिसका गंगा गंगा नाम कोई प्राणी 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण कर किए जाने पर उसके 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाया करते हैं। त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ उस गंगा की जिससे उत्पत्ति हुई, वही प्रभु श्री हरि विष्णु जी का तीसरा परम पद है। तो ये हमारा आज का श्री विष्णु महापुराण कथा का अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगला अध्याय 9वें अध्याय में हम जानेंगे ज्योतिष चक्र और शिशुमार चक्र। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। आपको कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।